हाँ, मेटलॉइड्स यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में, राइट? ठीक है, कोई ना, आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था द क्लासिफिकेशन बिटवीन, हमने पढ़ लिया था कि मैटर दो तरीके का होता है, प्योर इम्प्योर। प्योर में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इम्प्योर में पढ़ा था हमने, इम्प्योर मतलब मिक्सचर, मिक्सचर में पढ़ा था होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ठीक है, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली क्लास में यहाँ तक तो पहुंच ही गए थे कि मिक्सचर, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस ये सारा पढ़ लिया था। ठीक है, डिफरेंस भी लिख लिए थे, मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस भी लिख लिया था, एलिमेंट्स लिख लिए थे, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, उनके एग्जांपल्स लिख लिए थे, उनके एक्सेप्शंस भी लिख लिए थे। ऐसा होता है, मेटलॉइड्स के एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, तो मेटलॉइड्स के बस दो एग्जांपल लिख लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। एलिमेंट्स whose properties lie between metals and non metals। मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये। ठीक बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ना, दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सॉल्यूशंस क्या है? सुनो, अगर मैं बुकिश डेफिनेशन को रीड करूं कि सॉल्यूशंस क्या है, तो दे आर बेसिकली homogeneous mixtures of solute and solvent। ठीक है, solutions क्या है? homogeneous mixtures of solute and solvent, right? Now what do we mean by solute and what do we mean by solvent? पर उससे भी पहले what do we mean by homogeneous? homogeneous में पढ़ा चुका हूं, तो अब हम किसी से पूछ भी सकते हैं, अंशिका से पूछते हैं। अंशिका, what do you mean by homogeneous mixtures? मिक्स नहीं होते, जो मिक्स ही नहीं होते, मतलब होते हैं पर अच्छे से मतलब होते हैं पर अच्छे से नहीं। हाँ, होमोजीनियस होते हैं अच्छे से। ठीक, तो ऐसे बिल्कुल जा रही थी, गलत एकदम यू टर्न मार के आ गई। ठीक है, बच गई, बस खाई में कूदने ही वाली थी, किसी ने बता दिया कि खाई। खैर सुनो, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते थे जिनमें जो दो कंपोनेंट्स होते थे वो एक दूसरे से ऐसे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते थे। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में शायद चाय का एग्जांपल लिया था या सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था, है ना, कि ऊपर से के नीचे तक बिल्कुल पूरी सॉल्वेंट, पूरी सॉल्यूशन एक जैसी होती है। तो बेसिकली उस सॉल्यूशन के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर नोन एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट? जैसे पानी में नमक डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सपोज वी आर एडिंग सॉल्ट टू वाटर, राइट? तो सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो चीज है जिसमें दूसरी चीज आके डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, तो पानी में घुल रहा है ना नमक, राइट? तो पानी सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, that component of solution which is present in greater amount, that component of solution which is present in greater amount, ठीक है, and solute is the component which is present in lesser amount, the component present in lesser amount in solution। ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, सॉल्ट सॉल्यूशन,
तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा? सपोज वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो सॉल्ट इज द सॉल्यूट वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। आप बना लिया? अच्छा नहीं बनाया ना मैंने, अच्छा बनाया, बंदे बंदे की बात होती है। ठीक है, चलिए, आई होप सब लोगों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया कि क्या होता है, राइट? अब जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको लेके बच्चे परेशान होते रहते हैं, सर ये केमिस्ट्री में क्यों न्यूमेरिकल आ गया, पहले फिजिक्स में न्यूमेरिकल डाल दिया, केमिस्ट्री में भी डाल दिया। बेटा केमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है टॉपिक का नाम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कि एक सॉल्यूशन कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब ये होता है amount of solute present in given amount of solution। ठीक है, amount of solute present in given amount of solution। solution में solute कितना, कितनी concentrated solution है। ठीक है बेटा, पहली बात कि ये जो सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, दिस डजंट नेसेसरली मीन कि सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है कि हम लैब की ही बात करें। घर पे भी बहुत सॉल्यूशंस होती है, जैसे एक सॉल्यूशन हमारे घरों में हर रोज बनती है जिसका नाम है चाय। ठीक है, राइट? किसी के दिमाग में कुछ और तो नहीं आया था? ठीक है, चाय ही आई थी ना। ठीक है, कहीं तुम कुछ और बनाते हो घर पे? नहीं, गुड गुड। नहीं होता है, एक बार मैं पढ़ा रहा था कि सर चाय कौन पीता सर, हमारे घर तो शाम को बैठते हैं, बढ़िया माहौल हो जाता है। ठीक है, चलिए खैर, तो पॉइंट है हम चाय के बारे में बात करते हैं, राइट? अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हमारे घर रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, हम उनसे पूछते हैं ना कि आप कैसी चाय पीते हो, है ना? तो फिर वो क्या जवाब देते हैं? ऐसे उल्टे जवाब देते हैं। तो कैसी चाय का क्या मतलब है? वही पीते हैं जो सब पीते हैं। ऐसे ऐसे उल्टे जवाब थोड़ा ना देता कोई। ठीक है, देते हैं तुम्हारे रिश्तेदार, उल्टे जवाब देते हैं। तुम देते हो तो तुम गंदे रिश्तेदार देते हो। क्यों होता है ऐसे? तुम दूसरों को उल्टे जवाब क्यों देते हो? मजा आता है। तुम घर जाते हो गाली देते होंगे वो तुम्हें। ठीक है, चलिए खैर, तो पॉइंट इज कि व्हेन आस्क्ड, ठीक है, सपोज अनुदीप तुमसे पूछें कि आप कैसी चाय पीते हो, तो फिर क्या आंसर देता है? ओह, मैं यही बोलूंगी विदाउट शुगर। चलो, सच में? सच में तो बिना चीनी वाली चाय पीती है? ऐसा क्यों? चलो बढ़िया, गुड है। ठीक, कोविड तो क्या करेगा? नहीं चाय मुझे क्या करेगा? मिले तो तेज मीठा। ठीक, सुनिए, लिसन, ये बेसिकली कंसंट्रेशन की ही बात होगी। ठीक है, बेसिकली जब कोई हमसे पूछता है ना कि आप कैसी चाय पीते हो, तो वो शुगर कंसंट्रेशन की ही बात कर रहा है चाय में, कि मतलब आपकी चाय में मीठा कितना डालें। ठीक है, जैसे अनुलीप ने तो कह दिया कि रहने देना, ठीक है, मीठा मत डालना, तो वो कह रहा बना ही रहे हो तो डाल दो 3-4 चम्मच जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, इससे कम मत डालना बस। ठीक, समझ में आई? राइट? तो दैट इज द पॉइंट कि इट इज बेसिकली सबके घर में चाय बनती है, लेकिन सब में सेम कॉन्सेंट्रेशन की चाय नहीं बनती है। कुछ लोग कम मीठे वाली चाय पीते हैं, कुछ लोग ज्यादा मीठे वाली चाय पीते हैं। नॉट जस्ट ये शुगर, इवन अमाउंट ऑफ मिल्क,
अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब वेरी करता है हम सबको घरों में। बट अगर अभी मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर की बात करूं, मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक कोविद है, एक अनुवीत है। अनुवीत drinks that tea which has very low concentration of sugar in it. उसको वो चाय पसंद है जिसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास कोविद है, ठीक है, कोई कहता है मैं तो सब इसी में ही चाहिए, ठीक है। तो he's like कि I want that tea which has a lot of sugar concentration in it. समझ में आई बात? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि बहुत, मतलब कितना अमाउंट है उसमें सॉल्यूट का इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात? पर बेटा ये जो हमारे तरीके हैं ना चाय बनाने के, या आप में से कुछ लोगों को शायद चाय बनानी आती होगी, कुछ किसी किसी को तो आती होगी, सब तो बुरे नहीं हो सकते। विवान को आती है, तुम दोनों को आती है चाय बनानी, वेरी गुड, सही है। तो अगला कैसे, डॉली चाय वाला देखा? नहीं, वो नहीं बन सकते यार, क्योंकि उसके पास पता है दिन में इतनी सेल होती है, फिर वो मैथ्स करनी पड़ती है, कलेक्ट करना पड़ता है। वो तो तुमसे होता नहीं है, हाँ? कैलकुलेटर, ये राजी है मतलब करने का, ये कैलकुलेटर से कर लेंगे। एक बिजनेस हो रहा है आपको, उसमें भी दिक्कत है। ठीक है, सही है, मतलब तुम्हें पसंद है वो डॉली चाय वाला, बढ़िया, बस यही जा रही है दुनिया में। चलिए, बढ़िया बढ़िया, मतलब वही बात है ना, अगर बेटा चाय वाला ही बन रहा था कम से कम पीएम बन जाते। चलो कोई बात नहीं। तो सिंपल सी बात ये कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। पर ये जो हमारे तरीके हैं, जैसे वेदांत को चाय बनानी आती है, ठीक, तो अगर मैं तेरे को कहूँ कि हम सबको सिखा, ठीक है, कि कैसे बनती है चाय, व्हाट इज द रेसिपी टू मेक टी, गुड टी, पानी डालो फिर कितना, ऐसे जितना मन करे बाल्टी डाल दो, ऐसे गंदे तरीके मत बता ना, आधा आधा कप, चलो ठीक है, आधा कप पानी, ठीक है, हाँ, कप नहीं है गिलास चलेगा, जो बात है। तू तो पीता ही नहीं है, तो चुप रहे, हाँ, थोड़ी अदरक का अच्छे वाली बनाएगा, जरूरी थोड़ी है, गले खराब भी हो सकते हैं, हाँ चलो, थोड़ी अदरक, 2 टीस्पून चाय पत्ती, 1 कप चाय बना रहा है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हो मतलब, ठीक है, ओके, जो भी जिसने भी तेरे को सिखाई काफी स्ट्रॉन्ग, आधा कप, एंड कितनी चीजें कस्टमर पे डिपेंड है, कस्टमर पे, तो सीधा बिजनेस ही बना लिया। इमेजिन कर लेते तुमको कि हम बन चुके हैं डॉली चाय वाला, ठीक, सीधा पे ये भी नहीं कि घर से मेहमान जो आए हैं, कस्टमर, सही है। चलो, तो जैसे इससे पूछा कि कितनी चाय बनानी है, तो इसने हमें बताया कप के हिसाब से और चम्मच के हिसाब से। इसने बोला 2 टीस्पून में चाय पत्ती डालूंगा, ठीक है, 2 टीस्पून, राइट बेटा। पहली बात तो 2 टीस्पून से गंदी की चाय बनेगी, एक मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है, पर चलो ये तो फिर भी सब्जेक्टिव बात है। पर पॉइंट है कि अगर ये 3 दिन लगातार चाय बनाएगा ना, तीनों दिन चाय का टेस्ट सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि उसका मेजरमेंट का तरीका बहुत खराब है टीस्पून में। अब ये एक दिन जितना 1 चम्मच में चाय पत्ती आई, अगले दिन भी उतनी ही आएगी नहीं ना। हम चाय पत्ती कैसे चम्मच से नाप लेते हैं कि आधा चम्मच चाहिए या 1 चम्मच चाहिए, 1 चम्मच में उतना ही अमाउंट थोड़ी ना आएगा आज जितना कल आया था, ओके। ऊपर से हम सब मिडिल क्लास हैं, हमारे सबके घर पे सारे चम्मच ही सेम नहीं है, कल जो चम्मच पड़ा था आज वो मिल नहीं रहा, ठीक है, आज कोई और चम्मच पड़ा, हम उसी से ही बना देते हैं। हम भी ऐसे कोई बहुत प्रिसीजन से थोड़ी ना, एक्यूरेसी से चाय पत्ती वो एक तरह का है ना, जो वो चम्मच पड़ा इसी से ही बना देता हूँ, ठीक। तो फिर सेम कैसे बनेगा, है ना, समझ में आए। बट इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ अदर सॉल्यूशंस जैसे थम्स अप, कोका कोला, राइट, अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूं, तो
इनमें तो आप 3 बोतल खोलो, तीनों का सेम टेस्ट होगा ना। इनके में ऐसा क्यों नहीं होता? हम सॉल्यूशन बनाते हैं, हम चाय बनाते हैं, हम 3 बार बनाएंगे, तीनों बार अलग टेस्ट। वो इतनी सारी बनाते हैं, सबका सेम टेस्ट, ऐसा कैसे? हाँ? क्या हुआ? मेजर करके बनाते हो, तो उनका जो वे ऑफ मेजरमेंट है वो हमसे बहुत बेटर है। वो हमारी तरह से चम्मच से नहीं नापते, 2 चम्मच चीनी डालते, ठीक है, ऐसे नहीं करते हो, ठीक है। वो उसको ग्राम्स में या मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं, सो दैट एक्यूरेसी रहे। ओके, ये बात समझ में आती है सब लोगों को? हम लोगों का मेजरमेंट का तरीका गलत है, ठीक, और हम इतने खराब हैं, हम दवाइयां तक ऐसे ही ले जाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर भी ऐसे, वो कफ सिरप देगा, कितना 2 चम्मच पिला देगा, ठीक है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स तक ऐसे कर, ओके, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक डिफाइंड अमाउंट होनी चाहिए, और चम्मच नहीं तो इससे भी और नीचे लेवल गिरा देते हैं, कह 2 ढक्कन पिला देना, ठीक है, देखा ना, मैं 2 ढक्कन पिला देता है, एग्जैक्टली ढक्कन पे मेजर्ड होता है। बोल दो ना लोगों को, लोग सीखेंगे कैसे कि इस पे मेजरमेंट्स बनी हुई है 5 ml 10 ml, कि आपने 20 ml लेना, नहीं, 2 ढक्कन पिला। चलिए खैर, तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। This is expressed as number 1, mass by mass percentage, also known as weight by weight percentage. इसका बेंच चल रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ जी, mass by mass percentage, also known as weight by weight percentage. It is mass of solute upon mass of solution multiplied by 100, ठीक है, mass of solute upon mass of solution into 100, ठीक है। एक तरीका तो है ये mass by mass percentage के थ्रू एक्सप्रेस करना, ठीक है। और क्या तरीके हैं हमारे पास? दूसरा तरीका है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। It is mass of solute upon volume of solution into 100. Mass of solute upon volume of solution into 100. Third is volume by volume percentage. इसमें आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। This is volume by volume percentage. Okay? ठीक? Questions कैसे पूछे जाते हैं? आ जाओ। The mass by mass percentage of a solution formed
by dissolving 2 gram common salt in 18 gram water is, it is an MCQ, ऑप्शंस दे रहा हूं, सही ऑप्शन चुनेंगे सब लोग, ठीक है? तो ऑप्शंस आर 9.99%, 11.11%, 10%, 6.66%. जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। सब लोग पहले ट्राई करो कि क्या आंसर आना चाहिए। हाँ जी, पूछे? ठीक है, किससे? तो शुरू करते हैं मिस्टर हरविंदर सिंह से। पहली बात तो 9.99 नहीं होता, 9.99 होता है। बाद वाले नंबर तो ऐसे नहीं पढ़ते 99 और ये सब, ठीक है? अच्छा, हरविंदर says it should be 9.99, ठीक है? करण देखो क्या लगता है, सही क्या था हरविंदर? 9.99 करेक्ट आंसर है। 11.11 11.11, ठीक है, बोला सही है, आंसर भले गलत है, ठीक है, पर कम से कम चलो 11.11 तो बोला, ठीक है, ये ऑल्सो तेरा भी सेम है, गलत ही आंसर, ठीक है।
सही आंसर बेटा 10% है। ठीक, किस किस का आंसर 11.11 आया था, सच सच बताना। ये तो मैंने बोल दिया, अब थोड़ा ना आया होगा किसी का। सुनो, बहुत सारे बच्चों का इस क्वेश्चन में आंसर 11.11 आ जाता है। ऐसा करते हैं कि मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अबे ये मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे हुआ? ये तो सिर्फ मास ऑफ वाटर हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में तो ये और ये दोनों आता है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में 18 प्लस 2 करो ना। करण यही गलती करी है, तो ये आएगा बेटा 2/20 इंटू 100। 2/20 इंटू 100 क्या है? 0 से 0 कट, 2 से 2 कट, 10% आंसर आ जाएगा। ओके ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी का ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का। A 300-gram solution has the same amount of solute as a 500-gram solution labeled %5 mass by mass. Find the mass by mass percentage of 300-gram solution.
बस सही बात। हाँ जी बच्चों, डिस्कस करें इसका आंसर। करण कुछ है आंसर इसका? निया, अनुरीत 100%। 7 करोड़, ठीक। 100%। 100% का मतलब है कि सॉल्ट ही सॉल्ट, मतलब सॉल्यूट ही सॉल्यूट, पानी नहीं है, खत्म, सॉल्यूट सॉल्वेंट है ही नहीं। 100% का तो ये मतलब है। ऐसा कैसे आया? ऐसा मेरे को भी दिखा कैसे आता है ऐसा। देखना, मुझे आज तक नहीं आया किसी का यार 100%। बेटा 500/300 into 100 भी कर लो तो भी 100 नहीं आ रहा है। ये तो क्या है बेटा? 5%। हाँ जी मिस्टर अविंदर सिंह, आया ही नहीं। इतनी खुशी की बात तो नहीं है ये। हाँ जी मिस्टर कोविड गुप्ता 8.33%। और किस किस का सेम आंसर है? 8.3, 2, 3। अच्छी कर, मैंने नहीं करा सर। इतने अफसोस की बात है, हमारी क्लास के इतने सारे बच्चे चाय का ठेला भी नहीं खोल पाएंगे। 8.33 is the correct answer. We got that. चलिए बताता हूँ कैसे आया ये आंसर, कल को किसी के करियर ऑप्शंस लिमिट ना हो। चलो हाँ जी, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशंस है। देयर आर 2 सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन ऐसी है जो 300 ग्राम, दूसरी सॉल्यूशन ऐसी है जो 500 ग्राम। क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास एक सॉल्यूशन है 300 ग्राम सॉल्यूशन और दूसरी सॉल्यूशन है 500 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। A 300 gram solution has the same amount of solute as a 500 gram solution. इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? उतना ही जितना 500 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर इसमें x ग्राम है, इसमें भी x ग्राम्स है, दोनों में ही x ग्राम सॉल्यूट है। ठीक, और ये वाली जो सॉल्यूशन है इसका मास बाय मास परसेंटेज है 5%। ठीक है, दिस सॉल्यूशन हैज अ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ 5%। ठीक है, तो पहले तो मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं कि मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 5% था मास बाय मास परसेंटेज, सॉल्यूट पता नहीं कितना है, x सेलेक्ट कर लिया, सॉल्यूशन तो 500 ग्राम है, इंटू 100, 0 से 0 में कट कर देता हूं बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वहां चला जाएगा, 5 इंटू 5 25 ग्राम। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, 25 ग्राम, ठीक है। और अगर इसमें 25 ग्राम है तो यहां पे भी फिर 25 ग्राम ही है, राइट। और अगर यहां पे भी 25 ग्राम है तो बेटा मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली सॉल्यूशन तो 300 ग्राम है, इंटू 100। 0 से 0 कट, 25 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 8.33%। Which is your final answer? ये क्वेश्चन था। सही है तो what amount of salt must be added to 500 ml water so as to make a solution which is 2% mass by volume काफी आसान क्वेश्चन था वैसे। कितना है, 10, सही आंसर, सही है। देख लेते, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 2, मास ऑफ सॉल्यूट को x मान लेता हूं, सॉल्यूशन कितने मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर। बेटा देख सुन, तेरे को याद है पिछला चैप्टर मैटर, उसमें ये था कि लिक्विड के पार्टिकल्स में एम्प्टी स्पेस है, हमने थोड़ा सा नमक डाल भी दिया, वो एम्प्टी स्पेस में ही जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको घर पे भी करके देख सकते हो, एक गिलास पानी लो, उसमें उसका मार्क कर लो कि यहाँ तक थी वॉल्यूम गिलास के ऊपर, उसमें थोड़ा सा नमक डालो, घुमाओ, तो आप देखोगे वॉल्यूम बढ़ी ही नहीं, क्योंकि नमक तो एम्प्टी स्पेसेस में चला गया, तो वॉल्यूम बढ़ी। तो 0 से 0 कट, x की वैल्यू आ गई बेटा 10 ग्राम्स। ठीक है, ये सब तो समझ में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पूछे जाते हैं। अब ये फिजिक्स से तो बहुत आसान है ना, उतना मुश्किल थोड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। ठीक, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, 3 तरीके की सॉल्यूशन होती है, टू सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। ठीक है, तो